The locus of Z such that the simply say argument of Z minus Z1 divided by Z minus Z2 is say suppose theta है, where the theta is assumed that कि 0 से पाई के बीच का नंबर है and the Z1 and Z2 are the fixed complex number है and theta is simply is a constant angle है। तो लोकस ऑफ जेड बताना है कि क्या होगा जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो लोकस ऑफ जेड इज सिंपली अपन कहेंगे इज सिंपली अ आर्क, या अभी रिजल्ट मत लिखो, पहले आप समझे कि क्या हो रहा है। तो यहां पे आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू इज सिंपली आपका थीटा के बराबर हो गया। ये सभी को क्लियर, इस इक्वेशन से आप ऐसा फील कर सकते हो। इस Z1 यहाँ पे फिक्स है, Z2 कहीं पे भी फिक्स है, तो Z माइनस Z1 का आर्गुमेंट, Z माइनस Z1 का आर्गुमेंट थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे Z2 है और यहाँ पे कहीं पे भी Z1 है। तो अगर आप Z माइनस Z1 के आर्गुमेंट की बात करते हो तो आप बात करते हो इस पॉइंट Z को Z1 से मिलाने वाले वेक्टर का इनिशियल लाइन से इंक्लाइनेशन की। द आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 की अगर बात करते हो तो इस वेक्टर का इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इंक्लाइनेशन की बात करते हो। तो ये पूरा नंबर इस एंगल अल्फा को इस फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा टर्म इस इनिशियल लाइन से इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ऑब्वियस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल भी अल्फा है, और ये अल्फा और ये बीटा, तो ये एंगल आपका अल्फा माइनस बीटा जो कि इस फिगर में इस इक्वेशन के हिसाब से इस एक एब्सोल्यूट एंगल थीटा है जो कि इस यहाँ पे सबटेंडेड एंगल का काम करेगा। तो एक्स अल्फा और बीटा को अब मैं वापस से हटा दे रहा हूं जो मैंने सपोर्ट किया था, ये प्रूफ करने के लिए कि इस फिगर में ये बीटा थीटा यहाँ पे सबटेंडेड एंगल है। तो एक वो पॉइंट जेड होगा जो कि Z1 और Z2 पे इस तरह से थीटा एंगल सबटेंड करेगा। तो ऐसा केवल एक सिंगल पॉइंट नहीं होगा जो कि दो फिक्स पॉइंट पे थीटा एंगल सबटेंड करेगा, और ऐसे पॉइंट के अगर आप लोकस की बात करते हो जो कि दो फिक्स पॉइंट पर सिंपली एक कांस्टेंट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उसका जो लोकस होगा वो आप मेरे से कह सकते हो कि सिंपली एक आर्क ऑफ अ सर्कल होगा, ना कि कंप्लीट सर्कल होगा। क्यों कंप्लीट सर्कल नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले ये समझना है कि अगर जेड इस कॉर्ड के इधर आ गया अपोजिट साइड में, तो वहां पे सबटेंडेड एंगल थीटा की जगह पे कितना होगा, पाई माइनस थीटा। जबकि आपको एंगल सबटेंडेड थीटा है तो वो इधर साइड थीटा। तो इधर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो तो एवरी कॉर्ड सबटेंड द सेम एंगल ऑन द सेम साइड। तो ये आपका जेड का सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप मेरे को बोल सकते हो। आप मेरे से ये जरूर बोल सकते थे कि सर थीटा जैसे सबटेंडेड एंगल थीटा है, तो आप ये जरूर मेरे को अब ये कंट्राडिक्ट जरूर कर सकते थे कि सर इस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में इस डायमीटर नहीं है, अभी इस थीटा 90 होगा तब ये डायमीटर होगा। इस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं सर्कल का मिरर इमेज ले लूं तो वो नीचे जो आर्क बनेगा, मैं किस फिगर की बात कर रहा हूं, जैसे ये सर्कल है, ये आपका कॉर्ड है, और इसके रिस्पेक्ट में इधर अगर मैं इस पूरे सर्कल का मिरर इमेज ले लूं तो इधर अगर ये पॉइंट थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो ऑब्वियस है इस आर्क पे तो पाई माइनस थीटा, लेकिन इधर भी ये फिगर में थीटा एंगल ही सबटेंड होगा। तो
आप कह सकते हो कि क्या सर लोकस कुछ इज 8 न्यूमेरिकल टाइप का होगा क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, इज सिंपल एक ही तरफ का आर्क आपका प्लॉट होगा, और वो आर्क ऐसा प्लॉट होगा इन विच द लोकस ऑफ, अगर मैं कंक्लूजन लिखूं, द लोकस ऑफ जेड इज arc of a circle in which the z1 comma z2, the z1 comma z comma and z2 are in anti-clockwise sense, and the z subtended of an angle theta and the theta is subtended on the z. ये सब तो क्लियर है फिगर में ही। इंपॉर्टेंट ये है कि z1 z और z2 किस सेंस में होंगे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगे। क्यों? अगर यही फिगर में z1 यहाँ पे है, z2 यहाँ पे है, मान लेते हैं कि आपने इस आर्क को कंसिडर किया जहां पर ये एंगल आपका थीटा सबटेंड हो रहा है, तो ये कैसे? इसमें z1 z और z2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नहीं है। अगर आप ये फिगर लेते हो तो सबसे पहले आप मेरे से बोलते हो कि ये इनिशियल लाइन हो गई, लेट एज्यूम कि ये एंगल अल्फा है, ये एक इनिशियल लाइन हो गई जिससे कि ये एंगल आपका बीटा है इस फिगर में। ये बात सभी को क्लियर? तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपको आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 यानी कि इस वेक्टर का इंक्लिनेशन क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, इसलिए ये माइनस अल्फा आर्गुमेंट कहलाएगा। z माइनस z2 यानी कि माइनस का बीटा इज इक्वल टू द थीटा, यानी कि आपको बीटा माइनस अल्फा फिगर में सिंपली थीटा गिवन है। आपने इसी को एक्सटेंड यहां पर इस तरीके से कर दिया, तो ये आपका यहां पर एंगल बीटा हो गया, ये अल्फा है तो ये आपका सिंपली पाई माइनस अल्फा हो गया। तो ये अगर एंगल की आप यहां पे बात करते हो तो ये एंगल आपका पाई माइनस का बीटा माइनस पाई प्लस अल्फा दिख रहा है। अल्फा और अल्फा कैंसिल, अल्फा माइनस बीटा जो कि माइनस थीटा, जबकि थीटा 0 से पाई, तो सबटेंडेड एंगल हमेशा एक पॉजिटिव एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा की जगह पर इज द सबटेंडेड एंगल बेसिकली कितने के बराबर हो गया बच्चे? माइनस थीटा के बराबर हो गया। तो जब उसका उधर कंसिडर कर रहे हैं तब वो आपका थीटा यहाँ पे कंसिडर हो रहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस z का लोकस एक आर्क ऑफ अ सर्कल होगा इन विच द z1 z एंड z2 आपके सिंपली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगे एंड द सबटेंडेड एंगल बाय लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2 एट पॉइंट z इज थीटा होगा। देन लिखना द सबटेंडेड एंगल बाय द लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2 एट अ पॉइंट z शुड बी कितना होगा? थीटा एंगल होगा। जहां पे z वहां पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? आपका सिंपली थीटा एंगल सबटेंड करेगा, जिसमें z1 z और z2 आपके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगे। इसी में थीटा अगर आपका इज सिंपली 0 से पाई बाय 2 के बीच का नंबर है तो और स्पेसिफाइड कर सकते हो कि इस उस सर्कल का वो एक मेजर आर्क होगा, एक सिंपली मेजर आर्क होगा। इज थीटा अगर आपका इज सिंपली पाई बाय 2 एग्जैक्टली है तो लोकस आपका इज सेमी सर्कल होगा। एंड अगर थीटा आपका बिलोंगिंग टू द ओपन पाई बाय 2 से पाई है तो आपका यहाँ पर इज लोकस एक माइनर आर्क होगा। सिंपल लोकस एक क्या होगा? माइनर आर्क होगा। तो इस टाइप से आप हमेशा z1 z और z2 को किस सेंस में लिखोगे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखोगे। और किस कब?
जब इस टाइप की इक्वेशन है तब ये आपने इस फिगर केवल उस बात को सपोर्ट करने के लिए बनाया था, मेरा कहना है। और इस तरह से ये सिंपली Z1 Z2 कहीं पे भी हो, अगर आपके Z1 Z2 स्पेस में इस प्लेन में कहीं पे भी हो, Z1 Z और Z2 को आपको किस सेंस में रखना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सिंपली यहां पर रखना है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से ना। अगर आपसे कहा जाए कि इसी फॉर्मेट में जहां पे सिंपली थीटा आपका फिर से वही है और आगे 0 से पाई है, तो ये आपने कहा कि लोकस एक सर्कुलर आर्क होगा, तो ऑब्वियस है सर्कुलर आर्क है तो उसका एक सेंटर भी होगा और एक उसका रेडियस भी होगा। उस सर्कुलर आर्क का सेंटर एंड रेडियस फॉर फाइंडिंग the center and radius of circular arc which is defined by above। तो आपने कहा कि सपोज कहीं पे भी मैं कंसिडर कर लूं, यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 है, ऐसा नहीं कि इधर हो, इधर भी हो सकता है Z1 Z2, तो उसमें आप बस ये डिसाइड कर लिए कि Z1 Z2 और Z आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, चाहे वो कोई भी आर्क बने, चाहे मेजर बने चाहे माइनर बने, वो गिवन थीटा पे डिपेंड करेगा। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? जिसके ये Z1 Z2 सिंपली आपकी एक क्या हो जाएगी बच्चे, कॉर्ड हो जाएगी। इस तरह से ये सिंपली आपकी एक कॉर्ड हो जाएगी, कुछ इस तरह से आप फील कर सकते हो। तो इस Z1 Z2 अगर कॉर्ड है, मान लेते हैं कि एक बार सर्कल सेंटर इधर है, यानी कि ऐसा तब होगा जब वो यहां पर क्या होगा, मेजर आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो थीटा अपने आप साइन कंसीडर कर लेगा। इस तरीके से ये इसका सेंटर हो गया Z0। तो इस थीटा मतलब कि यहां पर ये सबटेंडेड एंगल थीटा है, तो इस फिगर में ये सबटेंडेड एंगल 2 थीटा है। ये सभी को क्लियर हो गया बच्चे? इसमें ये 2 थीटा है। अगर आपको रेडियस चाहिए इस सर्कुलर आर्क का, तो आप ज्योमेट्री लगा सकते हो। ये 2 थीटा सभी को क्लियर अच्छे से? ये 2 थीटा सभी को क्लियर? क्योंकि इसमें Z पे सबटेंडेड एंगल थीटा, तो सेंटर पे 2 थीटा, और वो जो 2 थीटा है और ये R है, और अगर आप इस तरह से एल्टीट्यूड डाल देते हो तो ये लेंथ यहां से यहां तक की Z1 माइनस Z2 के मॉड का हाफ हो जाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R इज इक्वेट विथ सिंपली साइन थीटा के इक्वल होगा। किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। तो कैपिटल R इज इक्वेट विथ द Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई 2 का कॉसेक थीटा आपका ये रेडियस ऑफ अ सर्कुलर आर्क हो जाएगा, जहां पर आप मेरे से बोल सकते हो इज द मॉड Z1 माइनस Z2 एक फिक्स नंबर होगा जो कि उस पर डिपेंड करेगा। अब अगर आपको सेंटर चाहिए तो सेंटर निकालने के लिए आप सिंपली यहां पर रोटेशन मेथड अप्लाई करोगे, क्योंकि Z1 Z2 पता है, उस पे सबटेंडेड एंगल 2 थीटा पता है। तो आप Z0 के अबाउट अगर इसको रोटेट करते हो तो आप यहां पे लिखते हो Z2 माइनस Z0 अपॉन R इंटू ई की पावर आयोटा का 2 थीटा इस इक्वेट विथ, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, दिख रहा बच्चे, इस इक्वेट विथ द Z1 माइनस Z0 अपॉन R। R से R कैंसिल हो जाएगा और सिंपली Z0 को एक तरफ, यानी कि Z2 e की पावर आयोटा का 2 थीटा माइनस का Z1 इज इक्वल टू द Z0 e की पावर आयोटा 2 थीटा माइनस का 1। ये R और R कैंसिल, तो Z0 इज इक्वेट विथ
the z0 is equate with the z2 e की पावर आयोटा का 2 थीटा माइनस का z1 डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा 2 थीटा सिंपल माइनस का 1। ये आपका यहाँ पर z0 यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क आ जाएगा, जो कि इस तरीके से सिंपली हमेशा डिफाइंड होगा। अगर ये इक्वेशन है तो उससे रिप्रेजेंट लोकस को आप इस तरह से इंटरप्रेट करोगे और z0 इस तरीके से डिफाइन करोगे रोटेशन की हेल्प से कि सेंटर पे वो कितना एंगल सब्सटेंड करेगा 2 थीटा, और इस तरीके से रोटेशन अप्लाई करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल z0 की वैल्यू यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से? नाउ अब एग्जामिनर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे ये आप समझने की कोशिश करो। आपको मैंने दिया कि आर्गुमेंट ऑफ सिंपली पहले z माइनस z1 z माइनस का 1 है ना अपॉन z माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। सबसे पहले आप अपन देखते हैं कि कैसे अपन इसको इंटरप्रेट करेंगे एकदम बेसिक से एग्जांपल के साथ। तो आपको पता है कि ये z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 एक कांस्टेंट एंगल रख रहा है। z1 यानी कि 1,0, z2 यानी कि 2,0, तो ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3 इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। तो आप सिंपली मेरे से यही बोलोगे कि ये इस टाइप से आपका 1z और z2 1z और z2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। अगर आप ऊपर लेते हो कहीं पे भी तो वो क्लॉकवाइज सेंस में होगा। ये बात सभी को दिख रही है, तो यानी कि ये बात क्लियर है कि ये नीचे होगा। और एंगल सबटेंडेड चूंकि 2 पाई बाई 3 है, तो जो z का लोकस होगा वो एक सिंपली आप कह सकते हो कि माइनर आर्क होगा। ये आपकी डैश लाइन होगी, कहने का मतलब ये सिंपली आपकी यहाँ पर कौन सी लाइन होगी, डैश, जो कि लोकस का पार्ट नहीं होगा। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर? जिसका सेंटर आपका इधर होगा, जिसके सेंटर पर इस तरीके से अगर सबटेंडेड एंगल की बात करोगे, यहां पर इस कॉर्ड के थ्रू आर्क पे कितना एंगल सबटेंड 2 पाई बाई 3, तो यहाँ पे उसका डबल उधर के अपोजिट, यानी कि ये नहीं, ये वाला एंगल कितना बच्चे 4 पाई बाई 3, और 4 पाई बाई 3 या ये 2 पाई बाई 3, तो ऑब्वियस है डैश लाइन जो कि लोकस पे नहीं है तो वो पाई बाई 3, उसका ये डबल आपका 2 पाई बाई 3। ये सभी को फील हुआ अच्छे से? ये आपका 2 पाई बाई 3, तो ये यहां पर पाई बाई 3 सबटेंडेड एंगल इस कॉर्ड के थ्रू, और उसका डबल 2 पाई बाई 3। आपको इस सर्कुलर का रेडियस चाहिए, तो आपको पता है कि ये 1 हो गया, ये एंगल सिंपली बाइसेक्ट हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 2, ये का हाफ डिवाइडेड बाई रेडियस इज इक्वल टू साइन का पाई बाई 3, रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो r इज इक्वेट विथ 1 अपॉन रूट 3। आपको इसका सेंटर की और जरूरत है, तो सेंटर आप, क्योंकि ये 1 0 2 0 आपको एकदम पता है कि ये इसके मिड पॉइंट पे होगा, तो ये 3 बाई 2 0 होगा बच्चे, बोलो। और ये एंगल आपका यहाँ पे 1 हो गया था, ये 1 हाफ हो गया था, ये एंगल यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो गया था, तो ये आपका सिंपली 1 हाफ का कॉट 60 हो जाएगा। इस तरीके से आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा इज कितना बच्चे 1 अपॉन 2 का ये बेस की वैल्यू इज अ कॉट 60, यानी कि 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन 2 रूट 3 आ जाएगा, जो कि आप z0 और रोटेशन करके निकाले थे अभी।
तो यानी कि ये सेंटर और ये रेडियस, इस तरीके से ये इस सर्कुलर आर्क का क्या हो जाएगा, सेंटर एंड रेडियस। और पाथ में पूरा सर्कल नहीं आएगा, एग्जैक्ट लोकस की अगर बात करेंगे तो यही आपका लोकस यहां पर बनेगा। अगर आपको यहां पर मैंने दे दिया आर्गुमेंट ऑफ कुछ भी, सपोज z माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाई इज सिंपली z प्लस का आयोटा इज इक्वेट विथ माइनस का पाई बाय 3, तो आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए भाई थीटा कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट एंगल आपका 0 से पाई के बीच का नहीं है। वो कहानी तब है जिसमें z1 z और z2 आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, जब थीटा आपका किसके बीच का एंगल है, 0 से पाई के बीच का एंगल है। तो पूरी कहानी को ना बदलते हुए हम इस माइनस को खत्म करें, माइनस को इधर ला सकते हो, तो ये लिखा है माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस का आयोटा अपॉन z प्लस का आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। माइनस लॉग की जैसे पावर में जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि आर्गुमेंट इज इक्वेट विथ z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा इज इक्वेट विथ पाई बाय 3। ये तीनों एक ही लोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें अगर आप प्लॉट करोगे तो z1 यानी कि माइनस का आयोटा z माइनस आयोटा यानी कि आयोटा, तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, APB जहां पे P आपका Z है उसमें आपका वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा और सबटेंडेड एंगल आपका पाई बाय 3 होगा। तो आप मेरे से बोल सकते हो कि वो जो लोकस होगा APB कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पर ये आपका सिंपली इस तरीके से लोकस हो जाएगा, ये सिंपली इस तरीके का एक लोकस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसके सेंटर की पोजीशन इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस टाइप से होगी, जिसपे ये एंगल यहाँ पर इज पाई बाय 3 इस सर्कुलर आर्क पर, तो ये 2 पाई बाय 3, तो ये इस परपेंडिकुलर अगेन पाई बाय 3 सबटेंड करेगा और ये लेंथ आपकी 1 है। तो आप आराम से सेंटर का कोऑर्डिनेट इस ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, ना कि यूज करके रोटेशन। अगर इंक्लाइंड होता तो रोटेशन यूज करते, तो ये इसका लोकस हो जाएगा इस तरीके से। आपको लिखा है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन इस कोई नंबर ले लेते हैं 3 प्लस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय इज 2 आयोटा माइनस z इज इक्वेट विथ पाई बाय 3। तो आप कहोगे कि सर आपने तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 की कहानी बताई थी, यहां पर ये ऑर्डर उल्टा है, तो एकदम सही बात बोलोगे। थीटा जरूर पाई 0 से पाई अभी तक तो, लेकिन ये आपका माइनस, तो इस ब्रैकेट में से एक माइनस कॉमन निकालोगे, तो आर्गुमेंट ऑफ वो -1 मल्टीप्लाइड बाई z माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा इज डिवाइडेड बाई z माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। आपको पता है कि ये एक ग्रुप हो गया, ये पूरा ग्रुप हो गया, तो इस आर्गुमेंट नंबर इन दोनों ग्रुप में लॉग की जैसे प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ -1 पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ इज z माइनस 3 प्लस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस का 2 आयोटा इज इक्वेट विथ पाई बाय 3। इस पाई को उधर लेके गए, तो आर्गुमेंट ऑफ इज z माइनस द 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, समझ में आया अप्रोच क्यों किया ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए, इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई बाय 3। फिर से एक माइनस एक्स्ट्रा फिर से आ गया, उस माइनस को इधर लाकर, उस माइनस को सिंपली अपन इधर लाकर
क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, इस आर्गुमेंट के ऑर्डर को लॉग की जैसे पलट सकते हैं। तो दिस रिजल्ट इज इक्वलेंट टू द आर्गुमेंट ऑफ z माइनस का 2 आयोटा अपॉन z माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू द 2 पाई बाई 3। अब 2 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा को रिलेटिवली पहले प्लॉट किया। द 2 आयोटा 0,2 यहां पर एक नंबर होगा, 3,4 आपका यहां पर एक नंबर होगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये आपका सिंपली कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड के ऊपर रहना है या नीचे पी को यानी कि जेड को, जो कि 2 पाई बाई 3 एंगल सब्टेंड करेगा, जिसमें ए पी बी आपका इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस होंगे। तो वो आपका सिंपली नीचे इस तरीके से एक सेमी आर्क बनेगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल सब्टेंडेड है, जिसका सेंटर उस सेगमेंट के उस सेक्टर के बाहर होगा, और वो वाला पॉइंट होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ पर ये एंगल कितना सब्टेंडेड करेगा, सेंटर पे ये कॉर्ड सिंपल। तो ये आपके 2 पाई बाई 3, तो इसके अपोजिट आर्क पे पाई बाई 3, उसका डबल 2 पाई बाई 3। तो ये एंगल यहाँ पे सिंपली पाई बाई 3 हो जाएगा। ये एंगल सिंपल यहाँ पे पाई बाई 3 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये एक कहानी होती है जिसमें हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 बराबर थीटा को इस तरीके से सिंपली क्या करते हो, इंटरप्रिएट करते हो, जिसमें हम कहते हैं कि z का लोकस एक सिंपल आर्क ऑफ अ सर्कल होगा, जिसमें थीटा इस 0 से अगर पाई है तो इस टाइप से आपका होगा। अंडरस्टैंड? अगर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z माइनस z2 बाउंड्री वैल्यू ले ले, इस सिंपली 0 कंसिडर कर ले, या से 0 की जगह पे 2k पाई सेम चीज। तो अगर 0 आपका या 2k पाई ही लिखो, जहां पे k एक इंटीजर है, तो आप मेरे से कहोगे कि भाई z माइनस z1 की डायरेक्शन और z माइनस z2 की डायरेक्शन में जो डिफरेंस है वो सेम एंगल होगा। तो z1 यहां पर है, z2 यहां पर है, कहीं पे भी इंक्लाइंड हो, तो उस केस में जो लोकस होगा वो इस तरीके से रे को रिप्रेजेंट करेगा। और आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन द z माइनस z2 अगर पाई प्लस 2k पाई है, यानी कि ऑड पाई के बराबर है, तो उस केस में z का जो लोकस है वो लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2 यानी कि लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रे को और यहाँ पर ये पर्टिकुलरली लाइन सेगमेंट के लोकस को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड? ये बाउंड्री वैल्यूज की कहानी हो गई, जिसमें z का लोकस हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 अगर k पाई है, मतलब इवन या ऑड कुछ भी अलाउड है, तो आप कहोगे कि z का लोकस सिंपली एक लाइन, पूरी की पूरी लाइन हो जाएगी इस तरीके से ज्वाइनिंग z1 एंड z2, जिसमें तुम z1 और z2 को एक्सक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये रेशियो फॉर्मेट में z2 और z1 पर ये आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिन का आर्गुमेंट इनफैक्ट डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं भी लिखा है एक्सक्लूडिंग पॉइंट, तो लोकस में हम पूरे को काउंट इस तरीके से सिंपली कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 इज इक्वल टू द k पाई। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? यहां पे द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, अगर आपसे कहा जाए z1 एंड z2, तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी है, यानी कि पूरी की इक्वेशन लिखनी है, तो उसका एक तरीका आप लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ
z minus z1 divided by z minus z2 is simply equal to k pi. दूसरा तरीका है z minus z1 upon z minus z2 is purely real complex number. इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो नीचे कि z minus z1 upon z minus z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल द z minus z1 upon z minus z2 के बराबर। इसी चीज को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। ये पूरे का कॉन्जुगेट है ना, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करोगे z z1 z z1 कुछ भी लिखो z1 z2 z बार z1 बार z2 बार 1 1 1 इज इक्वल टू द 0। आप कहोगे सर ये कहां से आया, ये इसी को आप एक्सपेंड करो तो यही मिलेगा, या आपको z1 z2 z3 से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया सिंपली मैंने 0 कर दिया, जो कि आपको बताया गया था ना 1/4 आयोटा, याद करें देखे कॉपी में। तो इस टाइप से ये आपका सिंपली द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट z1 एंड z2 की कहानी यहां पर हो गई। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से।